नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं खास राजस्थान की खास पेशकश। दरअसल हमारा प्रयास रहता है कि शाम 7 बजे हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाएं, प्रतिदिन ऐसी खबर से रूबरू करवाएं जो कहीं न कहीं आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम बात करेंगे राजनीति में अपराध की एक घालमेल की, यानी राजनीति और इसकी चोली दामन के साथ वाले अपराध की और अपराधियों की। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। दरअसल हमने प्रयास किया था कि प्रमुख राजनीतिक दलों से हम इस पर अपने कमेंट ले लें, विचार ले लें उनके, परंतु चूंकि अपराध न केवल कांग्रेस में घुला मिला है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी घुला मिला है, इसलिए दोनों ने अभी फिलहाल इस लाइव में जुड़ने से कन्नी काटी है। हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या बिना अपराधियों की मदद के राजनीति नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। पुराने लोगों ने की है, पुराने वक्त में ऐसा होता था, परंतु आज का दौर कुछ ऐसा हो चला है कि अपराध के बिना राजनीति संभव नहीं है और राजनीति में अपराधी ना हो तो यह भी संभव नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेम शर्मा जुड़ने जा रहे हैं। दरअसल मैं एक किस्से का आपको जिक्र कर दूं। बीकानेर में ऐसे अनेकों मामले हो चले हैं जो अपराधियों और राजनेताओं की पोल खोल के रख देते हैं। अभी हाल ही में छतरगढ़ पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम असलम शाह पीर है और इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा बड़े नेताओं से है। न केवल बड़े नेताओं से बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राजनेताओं से भी हैं। दरअसल खुद असलम शाह पीर ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर सोशल मीडिया में जगह जगह नेताओं के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए फोटो डाल रखी है, वीडियो डाल रखा है। दरअसल खुद असलम शाह इन राजनेताओं की तस्वीरों के साथ खुद की तस्वीर छपाकर अपना प्रचार प्रसार करता रहा, अपना रसूख दिखाता रहा और कहीं न कहीं उसके जो अपराध के काम थे उनको बढ़ोतरी मिलती रही। असलम शाह पीर एक हथियार तस्कर है जिसकी बीकानेर पुलिस को कई महीनों से तलाश थी। इस हथियार तस्कर के द्वारा अनेकों ऐसी वारदातें हुई है बीकानेर जिले में और बीकानेर संभाग में जो ट्रेस होना अभी बाकी है, परंतु पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और पुलिस फिलहाल इसे सलाखों के पीछे डाल चुकी है। हमारे साथ हेम शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने आप में बीकानेर पत्रिका में ये रह चुके हैं और अपने आप में एक बड़ा नाम है। हेम जी, चोली और दामन का साथ है राजनीति और अपराधियों का। एक किस्सा मैंने आपको बताया है जो हाल ही का किस्सा है, अनेकों किस्से आपके जहन में भी आते होंगे। क्या आपको भी अब ऐसा लगने लगा है कि राजनीति बिना अपराध के नहीं रह सकती और बिना अपराधी बिना राजनीति के नहीं रह सकते? हेम जी। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि बीकानेर संभाग मुख्यालय पर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हेम जी, बताएं आप। आवाज आ रही है जी? ये बात बिल्कुल सही है कि बीकानेर संभाग मुख्यालय पर तस्करी और अपराधियों की धरपकड़ बहुत तेजी से हो रही है और बड़ी संख्या में तस्करी करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा जहाँ नशीले पदार्थ की तस्करी होती है उसके अपराधी यहाँ पकड़े गए हैं और पुलिस ने जो भी कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई में सबसे ज्यादा कार्रवाई पोस्ट, डोडा पोस्ट और दूसरे नशीले पदार्थों की बरामदगी के साथ अपराधियों को पकड़ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इस तरह की बढ़ती हुई अपराध की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए वो राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास करें। पर यह कहना बहुत सही नहीं है कि अभी जो अपराधी ने जो पोस्ट डाली है और जो अपराधी हथियारों की तस्करी में पकड़ा गया है वो इन नेताओं की उनकी सिर्फ परस्ती हो, ये होना जरूरी नहीं है। तो अपराधी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये इन प्रकार नेताओं के साथ जाकर अपने फोटो खिंचवा लेते हैं और वो पोस्ट कर देते हैं। बीकानेर के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में और 50 कमियां हो सकती है, पर मेरी जहां तक जानकारी है यहाँ के पॉलिटिकल लोग किसी तरह अपराधियों से जुड़े हुए नहीं है, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है और अपराधियों को सुरक्षा देने वाले
यहाँ के मंत्री और नेता नहीं है। ये मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपराधी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी क्षमताओं का, उनके संबंधों का, उनके आभामंडल का उपयोग कर सकते हैं, ये बात दिगर है। वो नेताओं के साथ जाकर अपनी निकट के संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, वो केंद्रीय मंत्री के भी यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री के यहाँ भी जा सकते हैं। पर यहाँ के मंत्रियों का अपराधियों के पास, दोनों मंत्रियों की जिस तरह की फैमिली बैकग्राउंड है और जिस तरह के उनकी एक्टिविटी है, वो अपराधियों को संरक्षण दें, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। पर उनकी ये जिम्मेदारी है कि बीकानेर में इस तरह से बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए वो सतर्कता के साथ प्रशासन और पुलिस का सहयोग करे, पुलिस को बताएं। मुख्य बात यह है कि जो नए आईजी आए हैं हेमंत शर्मा, उनका भी ये मानना है कि ये अपराध ग्रस्त क्षेत्र है और वो अपराधियों की रोकथाम के लिए बड़ा काम करेंगे। तो ये एक बड़ा संकेत है। हमारे राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को इसमें समर्थन करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। अगर अप्रत्यक्ष रूप से या किसी कारण से कोई अपराधी जुड़ा है तो उनको कतई संरक्षण नहीं देना चाहिए और उनको पुलिस के रिपोर्ट करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हेम जी, आपने अपने पत्रकारिता अनुभव से बीकानेर की राजनीति के संबंध में आपने बताया। निश्चित रूप से एक यमुना जमुना संस्कृति वाली जो बीकानेर की पहचान है वो यहाँ के राजनेताओं में भी नजर आती है। इक्का दुक्का को छोड़ दें तो बहुत से राजनेता ऐसे हैं हमारे जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के एक बड़े नेता का तो निश्चित रूप से एक हिस्ट्री शीट भी खुली थी, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे लोग हैं, परंतु इस अपराधी जिसकी अभी सुर्खियों में है असलम शाफिर, इसकी जब जिक्र किया जाता है तो दो मंत्रियों के नाम सामने आते हैं जिसमें इसने तस्वीरें डाली है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और राज्य के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा। ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि हो सकता है इस अपराधी ने ही उनके साथ अपनी तस्वीरें खिंचा के खुद का आभामंडल बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह का एक अभियान छेड़ा हो, अपने अपराध जगत के भीतर इन तस्वीरों को साझा किया हो। परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन मंत्रियों की, इन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं की इन अपराधियों के साथ किसी चीज की कोई साठगांठ ना हो। देखिए, होता यह है कि चुनाव के वक्त सभी की जरूरत पड़ती है। वोट आपका भी लगेगा, वोट मेरा भी लगेगा, वोट एक अपराधी का भी लगेगा। और उस दौरान जब वोट के लिए सब कुछ किया जा सकता है, उस दौरान कुछ ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित हो जाते हैं गांवों में या दूर दराज के इलाकों में, जहां पर तस्वीरें बहुतरी खिंच जाती है। इन्हीं तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें बाद में जब वो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आता है तो इन नेताओं के जो विरोधी होते हैं वो वायरल करने में जुट भी जाते हैं। हमारा मकसद हेम जी, जो आपकी इतनी लंबी पत्रकारिता का अनुभव है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अगर राजनीति और अपराध का कोई घालमेल हो तो उसे उजागर करें, क्योंकि राजनीति एक सेवा का माध्यम है, एक पवित्र चीज है, और इसमें अगर अपराधी अपना खुद का आभामंडल फैलाने के लिए भी इसके भीतर घुसते हैं तो ये भी काफी गलत है। हो सकता है अर्जुन राम मेघवाल और सुमित गोदारा जिनके साथ इस अपराधी की तस्वीर है, उन्होंने बीते 3 दिनों से पुलिस को कोई फोन नहीं किया, तभी तो ये अपराधी आज भी सलाखों के बीच में है। तो आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, परंतु क्या आपके पत्रकारिता जीवन में आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण नहीं देखे जिसमें अपराधी और राजनेता का चोली दामन का साथ होता हो? इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपराधियों को पूरा संरक्षण देते हैं और उन्हीं को राजनीति का मोहरा बनाते हैं। पर मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूं कि बीकानेर के किसी भी पॉलिटिकल लीडर में इस तरह की अपराधियों के साथ उनका गिरोह नहीं है। उनकी छवि साफ सुथरी है। उनके राजनीतिक कई तरह की शिकायतें हो सकती है, उनका व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह का अपराधियों को संरक्षण देने का उनका व्यवहार नहीं रहा है। और कम से कम अर्जुन राम और सुमित गोदारा के बारे में तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, दोनों को मैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानता हूँ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ और एक्टिविटी के बारे में जानता हूँ। वो इस तरह के अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, ये बात गलत है। अगर अपराधी ने उसके फोटो जारी किए हैं तो ये उसी की चाल है, वो ही अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, उनसे निकटता दिखाने के लिए उसने किया होगा। पर अर्जुन राम जी और सुमित गोदारा इन अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहे, ये बिल्कुल निस्संदेह। बिल्कुल, आपकी इस बात में वजन तब और ज्यादा लगता है जब ये अपराधी लगातार अभी सलाखों के पीछे ही है और पुलिस इससे लगातार हथियार तस्करी के प्रकरणों की खोज खबर लेने का प्रयास कर रही है कि इसने कहां
अपने हथियारों को सप्लाई किया है, कहां से लाया है, कहां से बेचा है। हमारे साथ कुलदीप चारण भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप चारण जी, आप बताएं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, जयपुर में भी आपने पत्रकारिता की है, आप बीकानेर में भी अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अपराध जगत और राजनीति, इन दोनों का चोली दमन का साथ है? और अगर है तो क्या बीकानेर में आपको ऐसे कुछ देखने को मिला जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अपराधी राजनेताओं का इस्तेमाल करते हैं और राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल रवि जी, देखिए ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि इतने बड़े मंत्री के साथ में कौन फोटो खिंचवा रहा है उनको पता नहीं चल सकता, ये हो सकता है। लेकिन ये कोई संयोगवश फोटो तो नहीं लग रहे हैं कि कोई संयोग में कोई कार्यक्रम में गया खिंचवा लिए। चाय की चुस्कियां साथ में ली जा रही है और उसमें भी दो चार चार पांच लोग अगर खड़े हैं तो निश्चित तौर पर मंत्री महोदय उनको जानते तो होंगे। उनके पोस्ट से वो चीज वायरल हो रही है, खबर चल रही है, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। बीकानेर संभाग की अगर मैं पूरी बात करूं, इन दोनों ही मंत्रियों के साथ में इनकी तस्वीर है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर दोनों ही मंत्रियों की इस पर बयान आए होते कि हमारी जो वीडियो है, फोटो इनके साथ वायरल हो रही है, हमारा कोई कनेक्शन इनके साथ में नहीं है, 4 माह तक इन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। फिर भी मैं बीकानेर के एसपी और बीकानेर के आईजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेषकर छत्तीसगढ़ एसएचओ जी बिल्कुल, कुलदीप जी से संपर्क कट गया है। रघुवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ से। रघुवीर जी, आपने तो राजनीति को बहुत करीब से देखा है और आपने अपराधियों और राजनेताओं के गठजोड़ को भी देखा है। आपका क्या कहना है, बीकानेर संभाग जो इन दिनों अपराध का धीरे धीरे गढ़ बनता जा रहा है और खासतौर से नशे का साम्राज्य यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है रघुवीर जी, क्या इन नशे के सौदागरों को या इन तस्करों को राजनेताओं का संरक्षण नहीं हो तो ये इतना लंबा चल पाएंगे? रघुवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपने शायद इसको आप अनम्यूट कीजिए। रघुवीर जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कुलदीप चारण वापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी, अपनी बात को आप कंटिन्यू रखिए। मैं ये कह रहा था कि धन्यवाद दूंगा कि बीकानेर के जब से आईजी आए हैं हेमंत जी, उसके बाद में लगातार कह सकते हैं कि एक विशेष अभियान चलाकर जो भी पुराने मामले चल रहे, 4 माह हो गए इस अपराधी को अपराध किए हुए, इन पर मुकदमे दर्ज है। और मुकदमे भी कौन कौन से हैं, कोई पहली बार नहीं लगे। असलम साहब पीर पर लूटपाट के हैं, हथियारों के हैं, जमीन खाली करवाने, कब्जे करवाने, इस प्रकार के आरोप। कहीं ना कहीं मैंने आज कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क किया, कुछ बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया, मुझे दुख हुआ इस चीज का। इस डिबेट में वो दोनों ही आना नहीं चाहते। इच्छा तो होती कि नाम ले लूं, बट फिर सोचता हूं अच्छा नहीं लगेगा उनका भी। कहीं ना कहीं जो भी सत्ता आती है उनके साथ में वो अपराधी जुड़ जाते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से वो फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे वो एक अलग बात है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो पूरा फायदा ले रहे हैं और उन नेताओं को पता नहीं हो तो फिर उन नेताओं की, मंत्रियों की इंटेलिजेंस पूरी फेल है एक तरह से देखे तो। क्योंकि सोशल मीडिया में किसी प्रकार के कमेंट चले, आपको पता है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपराधी कहाँ है, 4 राज्यों की पुलिस ने ढूंढ लिया लेकिन मिले नहीं। फिर एक कमेंट आता है कि थोड़ा सा पुलिस ने लिखा कि नेताओं के इर्द गिर्द कौन कौन से अपराधी घूम रहे हैं तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार की खबरें आती है तो पुलिस की शाबाशी देनी पड़ेगी कि पुलिस ने आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद में उस अपराधी को सलाखों के पीछे डाला। अब ये देखते हैं कि राजनेताओं का इन पर किस प्रकार से दबाव आता है, क्योंकि जो भी पुलिस के अधिकारी होते हैं वो अच्छी पोस्टिंग के लिए इन अधिकारों से तालमेल होता है लेकिन पुलिस निष्पक्ष रूप से कानून के मर्यादा में रहकर काम करती है। फिर भी 4 माह बाद में कम से कम ये एक अच्छी तस्वीर है कि जिन नेताओं का इन पर हाथ था, चाहे वो डायरेक्ट हो या चाहे इनडायरेक्ट हो, अगर कोई भी राजनेता अभी तक, दोनों ही मंत्री विशेषकर और मंत्री पुत्र, ये कहते कि हमारा उनसे कोई साठगांठ नहीं, उनका कोई लेन देन नहीं, हम कोई नहीं जानते कौन है, और कांग्रेस भी इसमें चुप है। मजे की बात ये हो रही कि कांग्रेस का एक भी नेता अभी तक नहीं बोला। एक नेता से मेरी बात हुई, उन नेताजी ने तो ये तक कहा ऐसा भी हुआ है क्या, हमें तो पता ही नहीं, हमें जानकारी देना। ये दुर्भाग्य अपने आप में। बट हेम शर्मा जी की मैं बात से सहमत जरूर हूं कि उन ये नेता है वो सीधे साधे तो है, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन नेताओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फोटो किनके साथ हो रहे हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम में जा रहे हैं, हमारे नाम पर कोई किसी प्रकार का लाभ तो नहीं ले रहा है जो लाभ अनुचित तरीके से हो। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेताओं की साठगांठ पर जब आरोप लगेंगे तो राजनेताओं को खंडन भी करना चाहिए। हेम जी, क्या मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत हैं? रघुवीर, किस प्रकार के जब आरोप लगते हैं, जब खंडन करना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल, रघुवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रघुवीर जी हनुमानगढ़ से अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। रघुवीर जी, आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, एमएलए भी बनना चाह रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपको अपराधियों का साथ ले लेना चाहिए ताकि आप जल्दी इस सीट तक पहुंच जाएं? ये सही है कि ये गठबंधन बन गया है और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में जो नशा इतना बड़ा है ना, तो पुलिस के ऊपर जो राजनीतिक दबाव होता है उसी के चलते ये सब कुछ हुआ है। नहीं तो इतना कारण नहीं है कि आज भी जो चिट्टे का, अफीम का जो नशा के जकड़न में हनुमानगढ़ गंगानगर जिला आया है उसने पंजाब को पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये आप जो कह रहे हो ये सही है कि उनका जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं हो तो पुलिस 2 मिनट लगाती है, अगर राजनीतिक संरक्षण है तो कभी नहीं पकड़े जाते हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक संरक्षण बढ़ते रहे, अब बढ़ता रहा, वो नशे की जड़ों को हनुमानगढ़ गंगानगर जिले को खोखला कर दिया है। तो ये गठबंधन तो टूटना ही चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ और हमारे तो ये दूर दूर तक इन चीजों से वास्ता नहीं होता है कि अपने अपराधियों को, जो कब्जे में जाने वाले लोग हैं, जो थाने की दलाली करते हैं या नशे के कारोबार में संलिप्त है, वो हमारे से दूरियां ही रखते हैं, क्योंकि उनका हित हमारे यहाँ पूरा होने आने से नहीं होता है, उनका हित राज सत्ता में रहने से होता है। और राज सत्ता वालों को वो चुनाव में भी, चंदे के रूप में भी। इसलिए तो मैं बार बार ये कहता हूँ, हनुमानगढ़ जिले में, एक गंगानगर जिले में आवाज उठ रही है कि नशे पर रोक लगे, लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी दोनों बड़ी पार्टियों की, तब तक इस पर रोकथाम की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनेताओं और अपराधियों का गठजोड़ वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक तरह से चोली दामन का इनका साथ हो चला है। और यही वजह है कि अपराधियों पर नकेल डालने में पुलिस को भी जोर आता है। पुलिस अपना काम बखूबी बहुत अच्छा करती है और इस बार बीकानेर में जो एग्जाम्पल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जरूरत पड़ गई कि उस पर हम डिबेट करें, वो भी एक पुलिस का एक अच्छा प्रयास ही देखा जा सकता है। हेम जी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ साथी हैं। हेम जी, मैं आपको कुछ तस्वीरें आपके माध्यम से दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगा। ये एक ऐसी तस्वीर है जो अगर आपके और मेरे मन में ये सवाल आता है कि हमारे बीकानेर के राजनेता काफी सीधे साधे हैं और उन्हें ये मालूम नहीं कि वो अपराधियों के बीच में जाने अनजाने में फोटो खिंचवा बैठे, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है जिसमें सुमित गोदारा खुद लिख रहे हैं, खुद इस अपराधी को लिख रहे हैं कि लालसर गांव में नूरी उर्स पर पीर असलम शाह पीर नवाब शाह द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन कर लोगों को संबोधित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अब सुमित गोदारा को ये नहीं मालूम कि ये हथियार तस्कर है, पर सुमित गोदारा को ये जरूर मालूम है कि जो उसके साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसके कम से कम 2 इंच चौड़ी सोने की चेन उसने गले में डाली हुई है और जिसकी हेयर स्टाइल और उसकी आंखों की स्टाइल ही बता रही है कि ये अपराधी है, उसके साथ ये जेसीबी से पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। जेसीबी जो है वो खड़ी है दोनों साइड और साथ में रवि मेघवाल और सुमित गोदारा, ये दोनों के साथ में जो गाड़ी पर खड़ा है ये व्यक्ति, ये अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस के कदमों में बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले इसी व्यक्ति को जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसके चारों तरफ पुलिस कांस्टेबल खड़े थे और ये उनके नीचे कदमों में बैठा हुआ है। तो मैं आपकी उस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं जिसमें जैसे ही इन दोनों मंत्रियों को ये मालूम चला होगा कि ये इतना बड़ा अपराधी था जिससे वो स्वागत करवा रहे थे, जिसके कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का वो उद्घाटन करवा रहे थे, वो कहीं न कहीं इतना बड़ा अपराधी है, तो उन्होंने शायद पुलिस को फोन नहीं किया इसे छोड़ने के लिए। और यही सबसे बड़ी पुलिस की जीत है कि जो अपराधी आज से 4 महीने पहले केंद्रीय मंत्री और राज्य के कैबिनेट मंत्री के साथ तस्वीरों में साझा हुआ जा रहा था, वो अब पुलिस की सलाखों के पीछे है और पुलिस उसे बेखौफ तरीके से पूछताछ कर रही है और ये मालूमात करने के प्रयास कर रही है कि वो अवैध हथियार कहां से लाता था और उन अवैध हथियारों को उसने किस किस को सप्लाई किया। तो इस बात का तो श्रेय हेम जी आप पुलिस को दे ही सकते हैं, परंतु राजनेताओं और अपराधियों के घालमेल से आप इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारे बीकानेर के जो राजनेता हैं उनका निश्चित रूप से अपराधियों से ताना बाना इतना गहरा नहीं है, अन्यथा इनकी मदद पुलिस में जरूर इन्हीं राजनेताओं के द्वारा की जाती। जी हेम जी। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, ये राजनीतिक लोगों की प्रकृति होती है। इनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो सटोरिये होते हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं, भूमाफिया होते हैं
और इसी तरह के काम करने वाले लोगों की पूरी सर्किल बनी होती है और वो उसी कॉकस से घिरे होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप देख लीजिए किसी पॉलिटिकल आदमी के पास कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, कितने समाज के प्रबुद्ध लोग उनके पास जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। ये जो भूमाफिया, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, सटोरिये, इन्हीं लोगों का एक कॉकस बना होता है और भले ही ये सीधे रूप में सामने नहीं आए, ये कहीं न कहीं तो ये बात है कि ये अपराधी इनके संरक्षण में अप्रत्यक्ष रूप से या रहते हैं। ये बात सोचने की है और हमारे जनप्रतिनिधियों को बीकानेर की संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक बार विचार करना चाहिए कि हमारी दिशा क्या है, हमारे इर्द-गिर्द कौन से लोग बैठे हैं। कहीं छुपे हुए इस तरह के अपराधी तो नहीं बैठे जिनकी तस्वीरें जारी हुई है। इस तरह के भूमाफिया, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, ये लोग तो नहीं बैठे। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि वो देश के प्रमुख मंत्री पद पे बैठे हैं, तो उनको तो विचार करना ही चाहिए और अपने आसपास के लोगों के बारे में विश्लेषण करके फिर काम को करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए तस्वीर भी अब हम हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ गए हैं, जहां इस असलम शाह को हम छतरगढ़ पुलिस के पुलिस कांस्टेबल्स के नीचे उनके पैरों में बैठा हुआ देख सकते हैं। ये आज से 3 दिन पहले की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बखूबी बहुत अच्छा काम किया है और जो कई महीने से फरार था हथियार तस्करी के आरोप में, उस व्यक्ति को, उस अपराधी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस अपराधी की बीकानेर के बहुत से राजनेताओं के साथ न केवल तस्वीरें हैं बल्कि वीडियो भी है। बहुत से राजनेताओं ने इस अपराधी के द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में शिरकत भी की है और यहाँ तक कि इस अपराधी के द्वारा इन बड़े नेताओं के साथ, इन बड़े मंत्रियों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन अपराधियों ने तमाम इन मंत्रियों और इन राजनेताओं को, हो सकता है कि अपने आभा मंडल को बढ़ाने के लिए उनकी तस्वीरों को इस्तेमाल किया हो, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति और अपराध दोनों चोली दामन का एक प्रतिरूप है और आपस में इन दोनों के बिना काम नहीं चलता। और इससे बेहतर राजनेता से बेहतर कौन क्या बताएगा। हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लोगों से अनुरोध किया था कि वो आकर इस बात पर सफाई दें कि क्या अपराध और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, क्या अपराध और राजनीति चोली दामन का साथ हैं। रघुवीर जी हमारे साथ हैं, हालांकि राजनीतिक दल से ये भी हैं। रघुवीर जी, आपका क्या कहना होगा? क्या आप लोगों के बीच में, यानी राजनेताओं के बीच में, अपराधी आसानी से आकर आपके अगल बगल में बैठ सकता है? क्या आपके साथ वो तस्वीरें खिंचवा सकता है? क्या आपके साथ वो चाय खाना पीना कर सकता है? और बाद में जब वो पुलिस में पकड़ा जाए तो आप लोग क्या जवाब देते हो? अभी तक ये स्थिति हमारे बीच में नहीं आई है, लेकिन हम देखते हैं, हमारी तो छोटा संगठन है, छोटी पार्टी है, लेकिन जो राज सत्ता में या राज सत्ता के विपक्ष में है, उनके साथ उनकी जो भी बदमाश प्रवृत्ति के या जिन पर क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं या एनडीपीएस के मुकदमे जिन पर चल रही है, वो उनकी फेसबुक अगर आईडी आप देखोगे या इंस्टाग्राम आप देखोगे तो वो नेताओं के साथ उनकी फोटोएं, और बहुत बार तो ऐसी फोटोएं होती है कि वो पुलिस अधिकारियों के साथ भी उनकी फोटोएं होती है। लेकिन वो जो इस तरह के जैसे आयोजन कराते हैं जिसमें ये चले जाते हैं, उनके बैकग्राउंड का ये नहीं होता है कि जो विधायक होता है ना, एमपी का तो हम मान लेते हैं कि चलो वो इतना बड़ा क्षेत्र है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन विधायक को तो हर गांव में कौन है, किस ग्रुप से है, किस पार्टी में है, उसको सब पता होता है, हमें भी पता है। तो ये नहीं होता है कि उनको अनजाने में कोई आया और साफा डालकर चला गया, ये नहीं होता है। ये गठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि इस गठबंधन पर रोक लगनी चाहिए। ये चेहरे आप जैसे पत्रकारों ने ये जो आज इस तरह का कार्यक्रम किया है, ये लगातार होगा और उनकी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम से ये फोटोएं लगातार नेताओं के साथ, बदमाशों की जो एनडीपीएस के मुकदमे हैं उनकी आएगी। आप जैसे लोग चलाएंगे तो क्या है कि वो नेता अपने आप दूरी बनाएंगे, नहीं तो ये दूरियां नहीं है। जब भी किसी इलाके में कोई अपराध होता है और पुलिस, अगर देखिए ये वीडियो सुनिए आप, और इतने कमजोर नहीं है कि हम बिखर जाएंगे तुम्हारे हर वार से। हम अभी वक्त नहीं आया थोड़ा।
देखिए, ये कुछ इस तरह की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया में भरे हुए पड़े हैं और हम किसको दिखाएं और किसको ना दिखाएं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगा कुलदीप जी चारण, आप जो कह रहे थे वो इन तस्वीरों में साबित हो रहा है। हालांकि ये बात बहुत उचित है आदरणीय हेम जी की, कि इन लोगों को, इन बड़े मंत्रियों को ये नहीं मालूम कि ये लोग कौन है, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों की हरकतों से भी ये जो है ये अछूते नहीं होते। आपका क्या कहना है कुलदीप जी, आने वाले वक्त में क्या राजनेताओं को ऐसे अपराधियों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए? बिल्कुल रवि जी, पहले तो चर्चा चल रही थी कि जो तस्करों के साथ में है, तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी जो चल रही थी, वो भी जो हमारे साथी ने तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें हैं आपके खाजूवाला का, आपको तस्वीरें हैं आपके लोन कंसर के अंदर, जो कृष्ण शर्मा करके भाजपा का नेता है, उसके साथ में। और ये क्या पता आपको, 2000 करोड़ का एक बैंक का कोई घोटाला है, फ्रॉड करके वो आया हुआ व्यक्ति है, उसके द्वारा वो लगातार हर मंत्री के साथ फोटो है। और कहीं न कहीं मंत्रियों के संरक्षण के द्वारा ही 2-2000 करोड़ के घोटाले, टैक्स चोरी के मामले आते हैं और फिर ये 60 गार्ड के कारण में सेट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा, और ये लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन नेताओं का पूरा फायदा उठाते हैं। ऐसे नहीं है जैसे इन्होंने कहा कि नेताओं को पता नहीं होता, सांसद का ठीक है, 7-8 विधानसभाएं होती है, हो सकता है पता नहीं हो, सांसद पुत्र को तो पता होगा, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को तो पता होगा। जिस गांव, जिस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे सांसद की 5 से 7 लोग उनके साथ में होते हैं, 15 से 20 कई बार गाड़ियां होती है, तो 5-7 लोग ऐसे विश्वास पात्र तो होंगे जिनको ये चीज पता हो कि इस व्यक्ति से दूरी रखनी चाहिए, इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। सांसद महोदय, आप मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, आप पर दाग नहीं लग जाए। अर्जुन राम जी सीधे साधे छवि के हैं, जो भी बुलाता है उनसे मिल लेते हैं, ये बात सत्यता है। लेकिन इनडायरेक्टली कोई न कोई लोग है जो उनको मिलवाता है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है, फिर शेयर करवाता है। शेयर भी तो चाहिए इनको, आजकल सोशल मीडिया पर फॉलो भी तो कम करते हैं। ये जरूर है कि इनके फॉलोअर खूब सारे हैं, लेकिन जब आप उनके कमेंट देखोगे, शेयर देखोगे, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 500 के जिनके फॉलोअर है, उनको 1000-2000 लोग भी देखते नहीं है, 40-50 शेयर भी नहीं होते। तो उनके कारण, और कहीं कहीं किसी किसी प्रकार का नेता लाभ तो देखता ही है, फिर वो चाहे चुनाव के समय में 5 साल में हो या फिर और किसी कारण से हो, अपने पुत्रों के कारण हो, अपने चाहने वाले कार्यकर्ताओं के कारण हो। ये तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण है बीकानेर में, और कांग्रेस के ऊपर एक काला तमाचा है जो विपक्ष अभी तक चुप्पी साधे हुए बैठा है। ये अपने आप में दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब ये लोग, बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलते, जब बीजेपी वालों के साथ होते तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलते। एक बात कहना पड़ेगा, जनता को ये बेवकूफ अच्छे से बनाते। अगर कोई राजनेता चाहे तो नशा किसी सूरत में फैल नहीं सकता। नशे की वो तस्वीरें आ रही है कि खाजूवाला का जो विधानसभा क्षेत्र का मामला आ रहा है, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक हनुमानगढ़ से हो रहा है, सड़क के बीचों बीच में खड़े होकर एक व्यक्ति नशा कर रहा है, इंजेक्शन की सुई ले रहा है, और पास से कारदारी गाड़ी। क्या लोगों को पता नहीं, अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या करोगे? और पुलिस प्रशासन को सब पता होता है। पुलिस कहीं ना कहीं राजनेताओं के कहीं ना कहीं दबाव में आती है कि हम जहां जिस जगह लगे हुए हैं वो थाना हमारे से हिल नहीं जाए, जिस जगह हम सीओ लगे हैं, जिस पोस्ट पे लगे, वो जिला, वो कस्बा, वो उपखंड हमारे हाथ से चला नहीं जाए। बाकी अगर पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, बशर्ते राजनेताओं के दबाव में ना आए। 24 घंटे के अंदर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो वो काम कर सकता है, लेकिन राजनेताओं का किसी प्रकार का दबाव नहीं हो। पुलिस के कई अधिकारियों के साथ जब मैं बैठता हूं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कहते हैं कि राजनेताओं को दबाव बहुत है। और मुझे ये बीकानेर में लगता है कि बीकानेर में राजनेताओं का इतना दबाव नहीं होगा, पुलिस बिल्कुल फ्री हैंडली काम कर रही है। लेकिन छोटे छोटे काम के लिए मंत्री पुत्रों, मंत्रियों के फोन आ जाते हैं, विधायकों के फोन आ जाते हैं कि अवैध गाड़ी हमारे रिश्तेदार की, आप छोड़िए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नशे और पीबीएम, बिल्कुल कुलदीप जी, आप एक ऐसी सच्ची घटना से या ऐसी कड़वी सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं जिसे प्रत्येक लोगों ने, सभी लोग जो हैं भोगते हैं, परंतु बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपको वाकई काबिल तारीफ, आपने इस चीज को स्वीकार किया है। लोगों के बीच में जो दिन रात इस तरह की घटनाएं होती है उनका आपने सजीव चित्रण किया है। हेम जी, आपसे फाइनल कमेंट की अपेक्षा करता हूं। हालांकि जब इस लाइव की शुरुआत हुई थी तब आप बीकानेर के राजनेताओं को काफी अच्छा बताते हुए, और जो है भी उनकी तारीफ कर रहे थे, परंतु जब आपने ये तस्वीरें और ये वीडियो देखे हैं तो कम से कम एक बात तो हमें भी स्पष्ट हो गई है कि इन लोगों के साथ ये फोटो सद्भावना पूर्वक नहीं खिंचवाई गई है, बकायदा इनके साथ बहुत गहरी दोस्ती होने के चलते ही ये तस्वीरें साझा हुई है, जो भले ही अपराधियों ने अपने आभा मंडल को फैलाने के लिए, अपने आभा मंडल को दिखाने के लिए इस सोशल मीडिया पे डाला हो। जी हेम जी, क्या कहना चाहेंगे फाइनल कमेंट के रूप में?
रवि जी, केंद्रीय कानून मंत्री देश का बहुत बड़ा पद है। उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचना समझना चाहिए। हर किसी व्यक्ति उनके आसपास आ जाए और उनके संपर्कों को सार्वजनिक संपर्क दिखाने की कोशिश कर दे, ये एक तरह से केंद्रीय मंत्री की फेल्योरनेस है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके इर्द गिर्द अगर किसी तरह का भूमाफिया, ब्लैकमेलर, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, इस तरह के लोग हैं तो उनको सोचना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसी से उनकी सार्वजनिक छवि बनती है। केंद्रीय मंत्री को और कैबिनेट मंत्री को सोचना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों के साथ बैठे हैं, किस तरह के लोगों को समर्थन दे रहे हैं, किस तरह के लोगों को अपने नजदीक ला रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े पदाधिकारी अगर इस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो आप समझ लो कि पार्टी की और सरकार की क्या छवि बनती है। ये एक तरह का कलंक है केंद्रीय मंत्री पर और कैबिनेट मंत्री पर कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अपराधों से जुड़े हुए हैं और जो अपराध में पकड़े गए हैं। इन मंत्रियों को अपने संपर्कों के संबंधों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और बीकानेर बिल्कुल अपराध मुक्त हो, इसके लिए उनको प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हेम जी, आपका धन्यवाद। इस तस्वीरों के साथ, जो तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो डरावनी तस्वीर है, देखिए एक युवक किस तरह से हाथ में उसके इंजेक्शन है, नशे का इंजेक्शन, वो अपने शरीर में घुसा लेता है और उसके बाद में वो वहीं उसी पोजीशन में गिरा पड़ा होता है। और कुछ वृद्धजन, कुछ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन देख लिया, जिन्होंने दुनिया देख ली, वो इस युवक को सहारा देकर वहां खड़ा करते हैं और तौबा तौबा करते हुए वहां से निकल जाते हैं। ये स्थितियां श्री गंगानगर से, हनुमानगढ़ से होती हुई अब बीकानेर तक आ पहुंची है, जो काफी चिंता का विषय है। राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए कि वो इस इलाके में फैल रहे नशे को रोकें, वो इस इलाके में फैल रही हथियार तस्करी को रोकें। राजनेताओं को ये चाहिए कि वो साफ सुथरा बीकानेर संभाग उसको बरकरार रख पाए। और देखिए किस तरह की भयावह तस्वीरें जो है इस वक्त हम देख पा रहे हैं। और ये स्थिति पुलिस के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है। पुलिस कहां जाए, कौन सी गली में जाए, किस घर में जाए, जहां जाए वहां पर इसी तरह का नशा करते हुए लोग मिल जाते हैं। और नशा तस्कर जो है वो राजनेताओं की आड़ लेकर, बड़े अधिकारियों की आड़ लेकर लगातार हमारे युवाओं को न केवल नपुंसक बना रहे हैं, बल्कि उन्हें जानवर से भी बुरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने। आपने इस खबर को अगर पसंद किया हो, लाइक किया हो, तो निश्चित रूप से खास राजस्थान की इस पेशकश को आप सराहिएगा। आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक बड़ी पेशकश के साथ, एक बड़ी खबर के साथ जो सिर्फ आपके हितों से जुड़ी हो। शुक्रिया।